ये दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा समझना होगा चित्र को, तो धैर्य रख कर देखिए। अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना है तो थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, यानी 10-12 सेकेंड भगा दीजिएगा। कह रहे हैं एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस के पानी से भरे हुए एक लंबवतीय बेलन का इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि बेलन के तली को स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद शंकु और गोला का आयतन निकाल कर दोनों को घटा देंगे तो हमें जोड़कर तो हमें आंसर आ जाएगा। यानी बेलन के आयतन में से शंकु और गोला का आयतन जोड़कर घटा देना है। तो आइए पहले इसका चित्र देख लीजिए थोड़ा सा। इसका चित्र इस प्रकार है, तो चित्र को देखिए। ये बेलन है, बेलन में शंकु डाला गया है, शंकु गोला पर अध्यारोपित है, माने इसी चित्र से ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ, ये शंकु है। कह रहा है कि इसमें पानी से भरा हुआ है, मान लीजिए पूरा पानी से भरा है, इसमें हमें ये डाले तो तली तक आ गया, माने नीचे तक ठेक गया, तब भी कुछ पानी बच जाएगा, तो उस पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो शेष बचे पानी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? अर्धगोले का त्रिज्या निकाल लीजिए यहाँ पर और शंकु का आयतन निकाल लीजिए। ये दोनों को जोड़कर पूरा बेलन में से घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो बुक में दिया है, शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन का ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ये सारे हमने बुक से लिख लिए हैं। बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो उसके लिए बेलन का आयतन निकालकर दोनों को अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन जोड़कर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। बेलन के आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अर्धगोले का तो 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन सब का मान हम रखेंगे। तो देखिए, पाई का मान सब में, इसमें पाई कॉमन है तो इसको निकाल सकते हैं पहले कॉमन पाई। आर स्क्वायर सब में है तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। बचेगा पहले देख लेते हैं, इसमें एच बचा, माइनस यहाँ पर 2/3 और यहाँ 2 आर निकाल लिए तो 1 आर है, तो यहाँ पर आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल लिए हैं तो यहाँ पर एच बचेगा। और इस मान को अब इसमें रख देना है, जो मान आया है उसको रखना है। तो यहाँ पर देखिए रख देते हैं। पाई का मान यहाँ पर है, इसमें 22/7 ही लेना है तो 22/7 रखेंगे। उसके बाद आर स्क्वायर, आपको आर स्क्वायर सबका मान एक ही है, यहाँ पर लिखा है शंकु का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या और गोला का त्रिज्या, तीनों का मान एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 का स्क्वायर। उसके बाद एच, एच का मान देखिए यहाँ पर, ये बेलन का है तो बेलन का ऊंचाई देखिए यहाँ पर है 120, बेलन का ऊंचाई यहाँ पर है 180, तो यहाँ पर 180 रखेंगे, 180 माइनस, अब यहाँ पर 2/3 सबका त्रिज्या का मान बराबर है तो 60, और एच ये शंकु का आयतन है तो इस शंकु का एच का मान है यहाँ पर 1/3, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस में 1/3 है एच का मान। तो शंकु का ऊंचाई देखिए यहाँ पर क्या है 120, तो यहाँ पर लिखेंगे 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 22 और 60 ले 60 को गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा, क्योंकि 6 1 36 और 2 0 लिख देंगे। यहाँ पर बचेगा 7 और ये हो जाएगा 180, माइनस ये 2 3 ले कटेगा तो 3 ले 20, तो 20 दूनी 40, और ये 3 ले कटेगा तो 3 ले 40, तो ये 40 1 ले गुना होगा तो 40, 40 तिया 120 होता है। अब यहाँ 22 ले और 3600 ले गुना करेंगे, तो 36 ले और 22 ले गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना आपको करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यहाँ पर 36 गुने 22 करेंगे तब 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 2 और 7 2 9 और ये 7 हो गया 792।
तो यहाँ पर लिख देंगे 792। आगे देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं तो इसको 2 जीरो लिख लेंगे। 7 गुना कभी करना हो तो गुना को जीरो मत लाइए, जीरो को साइड रहिए और उसके बाद जितना है उसको बैठा दीजिए। देखिए फिर यहाँ पर 180 और माइनस 40 और 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 140 और 40 छूटा 80 हो जाएगा। तो 180 में से 80 को घटा देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 792 100 बटा में 7 यहाँ हो जाएगा आपको 180 में से 80 घटेगा तो 100। यहाँ पर हो जाएगा आपका इतना। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 792 डबल जीरो है और 2 जीरो और गुना होगा तो ये 4 जीरो हो गया बटा में 7। इसको आप चाहेंगे तो भागा भी दे सकते हैं, नहीं देना है तो आप इसमें इसका मान दिया है मीटर में, ये आ रहा है मान सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन है तो ये क्यूब में होता है। तो लिखेंगे अब आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। तो यहाँ पर दिखाना है कि एक यहाँ पर मीटर है तो यह सेंटीमीटर है तो 1 मीटर, तो यहाँ 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 वो 1/100। तो यहाँ पर लिख लेंगे 792। देखिए यहाँ पर समझिएगा 792 2 2 4 गो जीरो है यहाँ पर अब बटा में 7 कर दिए, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि 3 गो, क्यूब मतलब 3। एक का लिखेंगे तो 1/100, फिर दूसरा का लिखेंगे 1/100 गुने 1/100। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। हम इसे सेंटीमीटर से मीटर की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे 100 से भागा देंगे। अगर 100 1 होता है यहाँ पर क्यू नहीं होता तो एक ही 100 से भाग देते, लेकिन 3 है तो 3 को भाग देना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर कट गया तो क्या करेंगे इसको भागा देंगे कैसे। अब इसको भागा देंगे तो देखिए 1 7 एकम 7 होता है और 9 को तो फिर एक बार में देंगे तो 7 में से 9 में से 7 घटेगा 2 तो 17 का 21 होगा तो 1 बचेगा। फिर आ जाएगा आपका 1 पॉइंट दे देंगे तो 1 यहाँ पर 1 हो गया। फिर उसके बाद 3 बचेगा तो 7 चौक 28 फिर 2 7 दूनी 14, इतना ही तक रहने देंगे 3 पॉइंट तक। इसके बाद होगा 100 क्योंकि ये वाला 100 कटा नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट है, ऑलरेडी 2 अंक के और बाद देना है तो हमें लिखना होगा 1.13 क्योंकि 2 अंक और पहले करना, भागा दे रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करने से यही फ़ायदा है कि आपको गुना भागा बहुत कम करना पड़ता है। हम सिखा दे रहे हैं कि आपको जल्दी से गुना करना आ जाए। 2 जीरो हैं, आप पॉइंट के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए 1.13 और 142 और एक अभी गलत नहीं होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और आंसर ये अब मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर था यहाँ पर मीटर में हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट के 2 ही अक्सर अंक में देखता है तो 3 अंक हार्डली आंसर आता है तो 1.131 और यही मीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।